थे। आइए एक ऐसा मुतकल्लिम, एक ऐसा दाई, एक ऐसा दिल और दिमाग पर फिक्री सलाहियत के साथ अपनी बातों को मजबूती के साथ रखने वाली शख्सियत, जो एक बेहतरीन मुदर्रिस भी है, बेहतरीन मुंतजिम भी है और बेहतरीन मुकर्रिर भी है, बेहतरीन मोहतमिम भी है, और जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि हम असर औला में मुमताज़ नजर आता है। वो शख्स नहीं है, वो शख्सियत बनता है। वो फर्द नहीं रहता, मुनफरिद हो जाता है। वो मुमताज नहीं रहता, इम्तियाजियत उसके कदमों में जाके सरनगू होता है। और शायर ये कहता है कि आवाज़ चुराते लोगे मेरा अंदाज कहाँ से लाओगे। वो सलीका, अंदाज़े गुफ्तगू, अंदाज़े तकल्लुम जब एक मुकर्रिर बोले, लगता है कि शाहजहां के दौरे सल्तनत पे दिलों पर हुकूमत की जा रही हो और हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कुरान हदीस की रोशनी में फतवा नवीसी कर रहे हों। आपको महसूस होगा कि हम मुजद्दिद अल्फसानी के खानका में बैठकर जिक्रुल्लाह और फिक्रुल्लाह में लगे हुए हैं। आपको ये अंदाज़ा होगा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, और आपका दिल दिमाग वहाँ भी जाएगा। इत्तक़ू मिन फ़रासतिल मुमिन इन्नहु यंज़ुरूना बिनूरिल्लाह, जिनसे मेरी मुराद हम सब के रहनुमा, करम फरमा, मुहिब मुकरम, मोहतरम, मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती मज़हर अली अल क़ासिमी साहब से है कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से हम तमाम सामीन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अम हसिबल्लज़ीना इज्तरहुस सय्यात अन नजअलहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सवाअम महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसली व मसलुकुम कमसलि रजुलिन औक़द नारा फ़जअलल जनादिबु वल फ़राशु यक़अन फ़ीहा व हुवा यदुब्बुहुन्ना अन्हा व अना आख़िज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नारि व अंतुम तुफ़ल्लितून मिन यदी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमा। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीद बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल। इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर, पैदा दिले वीरा में फिर शोरिश महशर कर। इस महमिल खाली को फिर शाहिद लैला दे। इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को
इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत में ना दे। रफ़ात में मकासिद को हमदों से सुरैया कर, रफ़ात में मकासिद को हमदों से सुरैया कर, खुददारी साहिल दे आज़ादी दरिया दे। एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज की शोरिश में अंदेश फरदा दे। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्ता का, तासीर का साइल हूँ मुहताज को दाता दे। बावकार उलमाए कराम, मिल्लत के गयूर नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम कायनात को बनाया। एक हदीस कुदसी में अल्लाह खुद फरमाते हैं, कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, फ़अरदतु अन उअरफ़ा, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, अपनी पहचान के खातिर मैंने मखलूक को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया, चांद और सूरज को पैदा किया, सितारों और हवाओं के निज़ाम को चलाया, इस सारे जग जहां के निज़ाम को बनाया। और फिर अल्लाह ने कुरान करीम में दावत दी है, इन्न फी खल्क़िस समावात, सातों आसमान के पैदा करने में, वल अर्ज़, सातों ज़मीन के पैदा करने में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, रात और दिन के अदलने बदलने में, लआयात, बहुत सारी निशानियां रखी हैं, लिउलिल अलबाब, उन लोगों के लिए जो अकल वाले हैं। अगर इंसान दिल की आंखों से देखेगा, इस सारे निज़ाम के पीछे अल्लाह की ताकत और कुदरत उसे नजर आएगी। सूरज की किरणें बताएंगी कि रोशनी देने वाला अल्लाह है, चांद की चांदनी बताएगी जिया देने वाला अल्लाह है, हवाओं के झोंके बताएंगे इनको चलाने वाला अल्लाह है, बारिश के बूंद बताएंगे इनको बरसाने वाला अल्लाह है, जमीन से निकलने वाले अनाज और गल्ले बताएंगे इनको जमीन से निकालने वाला अल्लाह है। फलिल्लाहिल मशरिक़ वल मगरिब, मशरिक में भी अल्लाह होगा, मगरिब में भी अल्लाह होगा, और शिमाल और जुनूब में भी अल्लाह होगा, और अल्लाह हर जगह है। फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां पर भी निगाह उठा करके देखोगे तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। इसी को तो सहाबी रसूल कह रहे थे, या मन ला तराहुल उयून, ऐ वो अल्लाह जिसको आंखें नहीं देख सकती है, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ऐ वो अल्लाह जहां तक किसी का ख्याल और गुमान नहीं पहुंच सकता, वला यसिफुहुल वासिफून, ऐ वो अल्लाह जिसकी तारीफ बयान करने वाले नहीं बयान कर सकते हैं, वला यख्शद दवाइर, ऐ वो अल्लाह जो हालात से नहीं घबराता है, यालमु मसाकिल अल जिबाल, ऐ वो अल्लाह जो पहाड़ के वजन को जानता है, व मकाइल अल बिहार, ऐ वो अल्लाह जो समंदर के पानी के मिकदार को जानता है, व अदद क़तरिल अमतार, ऐ वो अल्लाह जो बारिश के बूंद की तादाद को जानता है, व अदद वरक़िल अशजार, ऐ वो अल्लाह जो दरख्तों के पत्तों की तादाद को जानता है, वला तुवारी मिन्हु समाउन समा, पहले आसमान पर क्या चीज छुपी हुई है सातवां आसमान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता, वला अर्जुन अर्जा, और सातवीं जमीन पर क्या चीज छुपी हुई है पहली जमीन अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकती है, वला बहरुम मा फी क़ारिही, समंदर के तह में कहां कौन सी चीज छुपी हुई है अथा समंदर का पानी अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकता, वला जबलुम मा फी वारिही, पहाड़ के नीचे, पहाड़ के दामन में, बड़े बड़े चट्टानों के नीचे कहां कौन सा खजीना और दफीना छुपा हुआ है, पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान अल्लाह की निगाह से नहीं छुपा सकते हैं। अल्लाह के इल्म के बारे में कहा गया है, अल्लाहु यालम दब्बतन नमलति सौदा अला सखरति सम्मा फिल लैलति ज़ल्मा, काले रात में, काले पहाड़ के, काले चट्टान पे चलने वाली काली चींटी के पैर के निशान को भी अल्लाह जानता है।
अल्लाह खुद अपना तारुफ कराते हैं, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। यख़्लुक़ु मा यशा, जो चाहे अल्लाह पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको अल्लाह चाहे बेटी दे दे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहे बेटा दे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहे बेटा और बेटी दोनों दे दे। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहे बांझ बना दे। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो अल्लाह जानने वाला भी है, कुदरत वाला भी है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दे। व यक़दिर, और जिसके लिए चाहे रिज़्क़ के दरवाज़ों को बंद कर दे। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे बादशाहत अता फरमा दे। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहे बादशाह छीन ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहे इज्जत की चोटी पे पहुंचा दे। व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहे जिल्लत के गार में पहुंचा दे। बियदिहिल खैर, उसी अल्लाह के हाथ में हर किस्म की भलाई है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इन आंखों में देखने की सलाहियत नहीं है। अगर इन आंखों में देखने की सलाहियत हो जाए, इस सारे निज़ाम को देखने के बाद इंसान खुद ब खुद कहेगा, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने इस निज़ाम को यूं ही और बेकार नहीं पैदा किया। तो किसी कहने वाले ने कितना अच्छा कहा है, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फ़ज़ाओं से खला से, चांद और सितारों की चमक और जिया से, जंगल की खामोशी से, पहाड़ों की अना से, पुरहौल समंदर से, पुरअसरार घटा से, बिजली के चमकने से, कड़कने की सदा से, मिट्टी के खजानों से, अनाजों से ग़िज़ा से, बरसात से, तूफान से, पानी से, हवा से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी आता से। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे से, हर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की कबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, हीरे की नजाकत से तो मोती की जिया से, हर शे से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी आता से। दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गम आलाम से, दर्दों से दवा से, खुशियों से तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी देती है हर गाम पे दिला से, हमने तुझे जाना है फ़कत तेरी आता से। इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ इब्राहिम से तो यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से तो मूसा की आसा से, नमरूद के फिरौन के अंजाम फना से, तौरात से, इंजील से, कुरान की सदा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से, एक नूर जो निकला था कभी गारे हिरा से। इंसान जब दिल की आंखें खोलता है तो इस सारी चीज़ों के ज़रिए इंसान को एहसास होता है कि इस सारे निज़ाम को बनाने वाला अल्लाह है। इस ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुँचने का रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1400 साल में जिसने भी अल्लाह को पाया है, नबी के नक्श कदम पर चल करके पाया है। मैं सिर्फ एक रिवायत सुनाऊं, जैसे हम अल्लाह की तारीफ, अल्लाह के हम्दो सना को हक को हम अदा नहीं कर सकते, ऐसे हमारी नाक़िस ज़बानों में, गंदी ज़बानों में, बेसलाहियत ज़बानों में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को भी मुकम्मल तौर पर बयान कर सकें। सीरत निगारों ने जो कुछ लिखा है ये सब अपनी जगह पर है। मैं इस सिलसिले में एक रिवायत आपको सुना करके आगे बढ़ूं। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दफ़ा लम्बा रायतु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीब नफ्सिन, एक दफ़ा मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश नजर आ रहे थे। फ़कुल्तु या रसूल अल्लाह उदऊली, मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल आप आयशा की मग़फ़िरत के लिए दुआ कर दीजिए। आपने हाथ उठाया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा आलनत, या अल्लाह आयशा के अगले
पिछले खुफिया जाहिर जितने गुनाह है तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। फज़हिकत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये दुआ सुन करके हजरत आयशा हंसने लगी। हत्ता सकत रासुहा फी हिजरिहा मिन अज़्ज़िहकी, हंसते हंसते हजरत आयशा का सर उनकी गोद से जाकर के लग गया। आपने दरियाफ्त फरमाया, अयसुर्रु की दुआई, आयशा मेरी दुआ से इतना खुश हो रही हो? अम्मा आयशा ने अर्ज़ किया, वमा ली ला यसुर्रुनी दुआउका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपने आयशा की मगफरत के लिए दुआ कर दिए हैं, अब आयशा की मगफरत में क्या शक रह जाता है? आयशा आज भी खुश नहीं होगी तो कब खुश होगी? असल में मैं अगली बात आप हजरात को सुनाना चाहता हूं, या मफहूम के तौर पर निकलता है कि आयशा इस तरीके से नाम लेकर के जिंदगी में मैंने तेरे लिए एक दफा दुआ मांगी, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि हंसते हंसते तेरा सर तेरी गोद से जाकर के लग गया। वल्लाह खुदा की कसम, इन्नहा लदावती ले उम्मती फी कुल्ली सलाह, 23 साल में मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गुजरी है जिस नमाज मैंने अल्लाह के सामने में यह ना कहा हो, या अल्लाह मेरी पूरी उम्मत के अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। होगी कोई माँ जो 23 साल तक बिला नागा अपनी औलाद के लिए हर नमाज में दुआ मांगी हो? होगा कोई बाप जो 23 साल तक बिला नागा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी हो? कोई बाप होगा जिसको आप पेश कर दें? मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, दुआएं दीजिए उस नबी उम्मी को जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधा लेकिन हमारे और हक आपके हक में बेशुमार उन्होंने दुआएं मांगी है। उन्हीं की दुआओं के बरकत है कि सूरज निकल रहा है, चांद की रोशनी नसीब है, आसमान से बारिश के बूंद गिरते हैं और जमीन से अनाज और गल्ले निकलते हैं। तो पूरी दुनिया के सीरत निगारों ने आपकी शान में जो कुछ कहा है वो सब अपनी जगह पर है। और हस्सान इब्ने साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो चंद मिसरे कहे थे, अगर पूरी दुनिया की नात खानी को और पूरी दुनिया के मुस्तफ़ा की शान में जो कुछ कहा गया है उन सब को और पूरी दुनिया के सीरत निगारी को एक पलड़े में रख दिया जाए और हस्सान इब्ने साबित ने जो चंद मिसरे कहे थे उनको एक पलड़े में रख दिया जाए तो हस्सान इब्ने साबित वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि दुनिया ने जो कुछ कहा है मुस्तफ़ा को देखे बगैर कहा है, और हस्सान इब्ने साबित ने जो कुछ कहा था मुस्तफ़ा को देख करके कहा था। गुनगुनाते हुए हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी कान्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। क्या कहा हस्सान इब्ने साबित ने? व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, आपसे बेहतर इंसान आज तक किसी आंख ने नहीं देखा होगा। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और आपसे बेहतर बच्चा आज तक किसी मां ने नहीं जना होगा। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबी, हर ऐब से पाक साफ करके अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया था। कान्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ, गोया कि अल्लाह ने आपको ऐसे ही पैदा फरमाया था जैसा कि आपने चाहा हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कागज लिया, कलम लिया और आका की शान में लिखना शुरू किया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। तीसरे मिसरे पे जाकर के कलम रुक गया और चौथा आका की शान के लायक नहीं बन पा रहा था। सुबह से शाम हो गई सोचते सोचते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक चौथा मिसरा इतने बड़े आलिम दीन से नहीं बन पा रहा था। शाम के वक्त में सोचते सोचते जब आंख लग गई तो ख्वाब में आकाए मदनी, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, आमीना के लाल, दो जहां के सरदार की ज़ियारत हुई। आपने पूछा कि सादी क्या सोच रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी, आपकी शान में मैंने चंद मिसरे लिखे, तीसरे मिसरे पे जाकर के कलम रुक गया और चौथा आपकी शान के लायक नहीं बन पा रहा है। तो आपने ख्वाब में शेख सादी से पूछा कि सुनाओ सादी क्या लिखा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में सुनाना शुरू किया। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। क्या कहा शेख
शेख सादी ने बलगल उला बिकमालिही, हर किस्म की बुलंदी पर आप पहुंचे हैं अपने कमाल के जरिए। कशफत दुजा बिजमालिही, दुनिया की हर किस्म की तारीकी को आपने नूरे नबुवत के जरिए खत्म फरमाया था। हसनत जमीउ खिसालिही, आपके तमाम आदात व अखलाक को अल्लाह ने बेहतर और आदात व अखलाक को अल्लाह ने बहुत बेहतर और उम्दा और अच्छा बनाया था। जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाना शुरू किया, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, यहां जाकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सादी कहो न सल्लु अलैहि व आलिही। सब मिल करके उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक का हदिया पेश किया करो। हम सब भी एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जमाना आया तो अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम नबीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नबीउल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना आया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह। जब आका का जमाना आया तो अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अंबिया पिछले जमानों में चलते गए। ला इलाहा इल्लल्लाह की पट्टी अपनी जगह पर रही, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पट्टी बदलती गई। लेकिन जब आका का जमाना आया तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने ऐसा ज्वाइंट किया और ऐसा मजबूत किया और दोनों रिश्तों को ऐसा अल्लाह ने मिलाया। अब क़यामत तक जब भी होगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई और वो गेहूं या किसी पौधे के दाने को खा लिया था। जब रोना शुरू किया तो ऐसे उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, जब आपने मेरे जिस्म के अंदर में रूह फूका था, फरफात रासी, मैंने सर को उठाया, फरआयतु अला क़वाइमिल अर्शी मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने अर्श के ऊपर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस आखिरी उम्मत का कलिमा अल्लाह ने बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और आपने फरमाया मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत के दोनों किनारों पर सोने के पानी से 3 सतर लिखे हुए थे। अस्सतरुल अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पहले लाइन में जन्नती जब इधर देखेगा, आगे देखेगा, पीछे देखेगा, दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, तो हर जगह हर तरफ उसको ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसको नजर आएगा। तो फिर मजहर को अकीदत में कहने देना है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत अख्ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंदो बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। आमीना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नक्शे पासे दरख्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सो कमर है खजल, वो हसीन खूब तरह हमारा नबी। रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया जो हलीमा की आगोश में, आ गया जो हलीमा की आगोश में, आमीना का दुलारा हमारा नबी। भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा हमारा नबी। पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी। दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी। दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी
आंखों का तारा हमारा नबी है, नबूवत के तारे तो सारे नबी है, नबूवत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हंसी है नजारा हमारा नबी, बूबकर हो उमर हो उस्मान, बूबकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका ओ मौला हमारा नबी, जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई, पा गया हुसैन और ज़हरा हमारा नबी, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अपने नबी की शान को पहचाने, हमारा नबी कौन है, न हमने अल्लाह को पहचाना, न हमने मुस्तफ़ा और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, ये हमारा आपका बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह करे कि हम अल्लाह को भी पहचाने और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पहचाने। तीसरी बात आपसे अर्ज़ करनी है, 10 सहाबा मिलकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। एक सहाबी ने खड़े होकर के अर्ज़ किया, या अल्लाह के नबी, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं ये मालूम करने के लिए कि आप हमें ये बता दें, मना किया सुन्ना से वाहज़मुन्नास, रुए ज़मीन का सबसे बड़ा अक्लमंद, होशियार, बुद्धिमान, समझदार इंसान कौन है? तो आपने फरमाया, जो इंसान 2 काम करने वाला होगा वो रुए ज़मीन का सबसे बड़ा अक्लमंद, समझदार और होशियार इंसान होगा। पहला काम, अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत, जो इंसान अपनी मौत को सबसे ज़्यादा याद रखने वाला हो। दूसरा काम, व अक्सरुहुम इस्तिअदादन लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिल मौत, जो इंसान अपनी मौत के आने से पहले सबसे ज़्यादा अपनी मौत की तैयारी में लगा हो। तो आपने फरमाया, जिस इंसान ने ये दोनों काम कर लिए, तो गोया के आपने फरमाया, ज़हबू बेशरफ़ दुनिया व करामतिल आखिरा, दुनिया और आखिरत की इज्जत को समेट करके वो इंसान यहाँ से कब्रिस्तान पहुँच गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, कब्रिस्तान पहुँचने के बाद कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। हज़रत फ़ातिमा के जनाजे को कब्र में रखा गया। हज़रत अली ने दुनिया वालों को पैगाम देने के लिए कई दफ़ा पुकारा, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। हजरत फ़ातिमा की ज़बान नहीं खुल रही थी तो गम के मारे अशार पढ़ना शुरू किया। उन्हीं शेरों में से एक शेर ये भी था, इन्नफ्तिक़ादी फ़ातिमत बाद अहमदा, इन्नफ्तिक़ादी फ़ातिमत बाद अहमदा दलीलुन अला अल्लाह यदूम खलीलू। अरे इन्हीं हाथों से चंद दिन पहले मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया था। अभी अब कुछ ही दिन गुजरे हैं कि आपकी चहेती और प्यारी बेटी हजरत फ़ातिमा को हमने कब्र में उतार दिया है। यही वो फ़ातिमा है, रात के 12 बजे मैं एक दफा कहता था फ़ातिमा तो बेचैन होकर खड़ी हो जाती थी। आज 2 गज ज़मीन में उतरने के बाद मैं फ़ातिमा फ़ातिमा पुकार रहा हूं, लेकिन फ़ातिमा की ज़बान नहीं खुल रही है। आज मेरे सामने में यह हकीकत खुल गई कि कब्रिस्तान पहुंचने के बाद कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने कहा था, हमें क्या जो तुरबत पे मिले रहेंगे, हमें क्या जो तुरबत पे मिले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। और तो जाने दीजिए, जब ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये तीनों एक मुल्क था, हिंदुस्तान को जब सोने का चिड़िया कहा जाता था, कोहे नूर जैसा इसकी मिल्कियत में, इसके कब्जे में था, इतने बड़े देश पर हुकूमत पर, इतने बड़े देश पर, मुल्क पर हुकूमत करने वाला आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को जब अंग्रेजों ने रंगून के जेल में बंद किया था, जरा आप भी दिल के कानों से सुनिएगा, सोने की चिड़िया पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब जेल के अंदर में इसकी मौत होने लगी तो मरने से पहले पहले जेल की दीवारों पर बहादुर शाह जफर ने कुछ अशार लिखे हैं। आप जरा दिल के कानों से सुनिए कि बहादुर शाह जफर इस मुल्क का, हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जो पैगाम देके गया है, क्या लिखा है उसने। ऐसा लगता है दर्द दिल को और जिगर नाल निकाल करके उस बहादुर शाह जफर ने दीवार को ऊपर रख दिया था। बहादुर शाह जफर ने कहा था, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिला, बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिला, किस्मत में कैद थी लिखी फसले बहार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह
जगह कहाँ है दिले दागदार में? एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादिमा, एक शाख गुल पे बैठ के बुलबुल है शादिमा, कांटे बिछा दिए हैं दिले लालाजार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई, फैला के पहुंचवाएंगे कुंजे मजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिल सकी कुए यार में। जिस हिंदुस्तान पर मैं हुकूमत कर रहा था, उस हिंदुस्तान की धरती पर मुझे 2 गज जमीन भी नहीं मिली है दफन होने के लिए। अंदाजा लगाएं किन हसरतों के साथ बहादुर शाह जफर दुनिया से गया है। ये हम और आपका आखिरी अंजाम होने वाला है। हर आदमी खाली हाथ कब्र की तरफ रवा दवा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम, इंसान का पांव अल्लाह के सामने से खिसक नहीं सकेगा मैदान महशर में, हत्ता युसअल अन खमसिन, जब तक वो 5 सवाल का जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफनाहु, जिंदगी कहाँ बिता करके आए। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबलाहु, जवानी का वक्त कहाँ खर्च किया था। तीसरा सवाल व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, माल को कहां से कमाया था। चौथा सवाल व फीमा अनफकहु, माल को कहां पे खर्च किया था। और 5वां और आखिरी सवाल मादा अमील फीमा अलिमा, जितना जानते थे उस पर कितना अमल करके आए हो। अगर 5 सवालों के जवाबात सही सही दे दिए तो फरिश्तों का इस्तकबाल होगा, फरिश्तों का स्वागत होगा और सवारी लेकर के फरिश्ते आगे बढ़ेंगे और इज्जत के साथ इनको सवारी पर बिठाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो वहां गेटमैन कहेंगे सलामुन अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम तिब्तुम, शाबाश, मुबारकबाद, खुश आमदेद, वेलकम, अहलन व सहलन व मरहबा। इनकी निगाहें जब पड़ेगी जन्नत की नेमतों पर, एकदम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने वादे को सच करके दिखा दिया। वअरसनल अर्ज़, जन्नत की ज़मीनें अल्लाह ने नेमत के तौर पर हमें अता फरमाई है। नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, जहां दिल चाहेगा अब हम वहां आराम से रहेंगे। तो फिर जब आगे बढ़ेगा तो ऐसी ऐसी नेमतें, कहीं दूध की नहर, कहीं शहद की नहर, कहीं शराब की नहर, कहीं खालिस पानी की नहर, और ऐसी ऐसी नेमत कि आका ने फरमाया माला ऐनुन रात वला उदुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, आज तक किसी आंख ने नहीं देखा, आज तक किसी कान ने नहीं सुना और आज तक किसी आदमी के दिल पे ख्याल भी नहीं गुजरा होगा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने जन्नत के अंदर में तैयार फरमाई है। वो जन्नत के एक हूर जिसके बारे में आता है अल्लाह ने इतना हसीन और जमील बनाया है, आसमान पर बैठ करके अगर 2 बाल नीचे कर दे तो पूरी दुनिया खुशबुओं से महक उठे। आसमान पर बैठ करके उंगली के पोरवे अगर वो हूरे नीचे उतार दे तो सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाए। अल्लाह ने आवाज में वो जादू दी है, जिंदे से बात करे तो कलेजा फट करके वो मर जाए, और मुर्दे से बात करे तो जिंदा होकर खड़ा हो जाए, और खारे पानी वाले समंदर के अंदर में अगर थूक डाल दे तो शहद जैसा मीठा हो जाए। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार की है। ये उन लोगों के लिए जो आखिरत की तैयारी करके गया होगा। और अगर खुदा न खास्ता आखिरत की तैयारी करके नहीं गया बल्कि अल्लाह को नाराज करके गया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब जब इसका शुरू होगा और सवाल के जवाब इसने नहीं दिए तो अल्लाह फरमाएगा खुजूहु, ऐ मेरे फरिश्तों क्या देख रहे हो, इस बदबख्त को पकड़ो, फगुल्लूहु, जहन्नम की बेड़ियों में जकड़ो, सुम्मल जहीम सल्लू, फिर जहन्नम की आग में ले जाकर इनको भून डालो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, फिर ऐसी जंजीर में इनको बांध दो जिसकी लंबाई 70 हाथ लंबी है। अब मेरी तरफ देखिएगा, जैसे अल्लाह कहेगा पकड़ो, फरिश्ते दौड़ते हुए आएंगे और मर्दों के मुंह में हाथ डालेंगे और दांतों का जबड़ा पकड़ करके झटका देंगे। एक झटके में 3200 दांत के जबड़े मुंह से निकल करके बाहर गिर जाएंगे। औरतों के सर का चोटी का बाल पकड़ करके फरिश्ते जहन्नम की तरफ झटका देंगे। औरतें भी लुढ़कनियां खाती हुई गिरेंगी, मर्द भी लुढ़कनियां खाते हुए गिरेंगे और फरिश्ते के सामने में हाथ जोड़ करके कहेंगे इरहमूनी इरहमूनी, रहम करो रहम करो, बचाओ
बचाओ बचाओ। फरिश्ते कहेंगे लम यरहमकुम अरहमुर राहिमीन, 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह ने तेरे ऊपर रहम नहीं किया। फकैफ नरहम, हम कैसे तेरे ऊपर रहम कर दें। इसी हाल में घसीट करके जब जहन्नम के मुंह पे ले जाया जाएगा, हर जहन्नमी को जहन्नम में डालने से पहले जहन्नम का दारोगा एक सवाल करेगा, मेरा भाई मेरी बहन, मैं जहन्नम में तुझे बाद में डालूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब तू पहले दे दे। अलम यातिकुम नज़ीर, दुनिया में कोई डराने नहीं आया था, कोई समझाने नहीं आया था। अरे वो फुलकाई के 12 फरवरी सन 2021 के जलसे में किसी ने नहीं बताया था कि मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर लो, होश में आ जाओ, आंखें खोल दो, गफलत की चादर को उठा करके फेंक दो। भला बहुत सारे लोगों ने समझाया था, जोड़ों में, जलसों में, इज्तिमात में, जुमे के बयानात में, उलमा ने कॉन्फ्रेंसों में, मुख्तलिफ नशिस्तों में हमें नसीहतें की थी। फिर क्यों नहीं समझ करके और संवर करके और बदल करके आए। सारी बात सुन के कहते थे फकज़्ज़बना, कौन देखा मरने के बाद क्या होने वाला है। फरिश्ता सीधा नहीं पकड़ेगा, पैर का अंगूठा को पीठ की तरफ मोड़ करके ले जाएगा और सर को पकड़ करके बाल, पेशानी के बाल को पकड़ करके पीठ पर, कमर पर लाएगा और कमर पर सर को और पैर के अंगूठे को जमा करके पेशानी के बाल से बांध करके ऐसे उठा करके जहन्नम में छोड़ेगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सु अबी हुरैरा बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में अबू हुरैरा की जान है, इन्न क़अर जहन्नम ल70 खरीफा, 70 साल तक ये इंसान मुसलसल जहन्नम की आग में गिरता रहेगा। 70 साल में जल करके, भुन करके, कोयला और कबाब बन के जब नीचे पहुंचेगा, तब कुरान की जबान से सुनिए, अल्लाह फरमाता है लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग का बिछौना इनके नीचे बिछा दिया जाएगा। व मिन फौक़िहिम गवाश, आग की चादर इनके जिस्म पर उड़ा दी जाएगी। कुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े काट के इनके जिस्म पर पहना दिए जाएंगे। नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा, आग के घर इनके ऊपर बना दिए जाएंगे। तग़शा वुजूहहुमुन नार, चेहरे पर आग की परत डाल दी जाएगी, हर तरफ आग ही आग होगी। ये इंसान भागने की कोशिश करेगा, निकलने की कोशिश करेगा और किनारे तक पहुंचेगा तो अल्लाह फरमाएगा खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, फरिश्तों इन कमबख्तों को, मुजरिमों को, नाफरमानों को, बेनमाजियों को पकड़ो और घसीट करके जहन्नम के बीच में ले जाओ। सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, फिर इनके सरों के ऊपर से जहन्नम का खौलता और उबलता हुआ पानी डालो। वो खौलता और उबलता पानी जिसके बारे में आका ने फरमाया, अगर जहन्नम का उबलता और खौलता एक लोटा, एक बाल्टी पानी अगर उठा करके दुनिया के समंदर में डाल दिया जाए तो 7 समंदर का पानी उबलने और खोलने लगेगा। जब वो पानी इनके सरों पर डाला जाएगा तो 17वें पारे में अल्लाह फरमाता है युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, जब इनके सरों के ऊपर से जहन्नम का खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, एक वक्त में वो पानी 2 काम करेगा। युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, पेट में जितना आंत, कलेजा, गुल्ली है सब गल करके, कट करके नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे और सर से लेकर के पैर तक जितनी खालें हैं सब गल करके नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। तो 5वें पारे में अल्लाह फरमाता है कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब जब भी इनकी खालें जल जाएंगी, गल जाएंगी तो हम इनके जिस्म पर पल झपकने से पहले दूसरी खाल चढ़ा देंगे ताकि इनके अज़ाब के अंदर में इजाफा होता रहे। एक आदमी जन्नत से निकलेगा और जहन्नम में झांक करके देखेगा बहुत सारे मुसलमान भी जल रहे होंगे, तो वह झांक करके देखेगा, ऐ मेरा भाई, ऐ मेरी बहन, तू तो मुसलमान था, तू तो मुसलमान थी, तूने ईमान वाले माओं का दूध पिया था, ईमान वाले उससे तुम्हारा रिश्ता हुआ था और ईमान वाले घरानों से तुम्हारा जनाजा उठा था और ईमान वालों के कब्रिस्तान में तुम्हें दफन किया गया था। मा सलककुम फी सकर, तुम क्यों जहन्नम में पहुंच गए। एक जन्नती ऊपर से झांक करके देखेगा, बहुत सारे ईमान वाले भी जल रहे होंगे जहन्नम में, तो वो पूछेगा तुम क्यों पहुंच गए। तो वो जहन्नम में जलता हुआ जहन्नमी जब पूछा जाएगा तो जवाब देगा, सबसे पहला जवाब लम नकु मिनल मुसल्लीन, इसलिए पहुंचे कि नमाज नहीं पढ़ते थे। एक वक्त की नमाज अगर किसी ने जानबूझ करके छोड़ दी, 2 करोड़ 88 लाख बरस उसको जहन्नम में जलाया जाएगा। कान खोल करके सुन ले मेरी माओ और बहनों और जितने भी हजरात, एक वक्त की नमाज अगर किसी ने जानबूझ करके छोड़ दी
और दोबारा उसने कज़ा नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी, इसी हाल में मर गया तो 2,88,00,000 बरस उसको जलाया जाएगा। और कब्र में इतना गंजा सांप, इतना लंबा, पूरे दिन चलेंगे तो इतने लंबे लंबे उसके नाखून, बिजली के कड़क और गरज के तरीके से उसकी आवाज़ है, आग के अंगारों के तरीके से उसकी आंखों की बिल्कुल वो चमक है, और खौफनाकी का माहौल अल्लाह ने पैदा किया है। वो बेनमाजी को एक दफ़ा मारेगा कब्र में, 70 हाथ ज़मीन में धंसा देगा वो, और फिर नाखूनों से खींच खींच करके ऊपर खड़ा करेगा, फिर वो जिंदा सही सालिम, फिर मारेगा 70 हाथ जमीन में, फिर ऊपर उठाएगा, फिर मारेगा। इसी तरीके से तो एक दफा बेनमाजी मर्द और औरत कब्र में मारने वाले अजदहे से पूछेंगे तू क्यों मार रहा मुझे, तो वो अजदहा जो मार रहा होगा वो कहेगा अल्लाह ने मुसल्लत किया था कि जिसने, तू फजर की नमाज नहीं पढ़ता था तो अल्लाह ने कहा जोहर तक तुझे मारने के लिए, और जोहर छोड़ने वाले को असर तक मारने के लिए, असर छोड़ने वाले को मगरिब तक मारने के लिए, मगरिब छोड़ने वाले को इशा तक मारने के लिए, और इशा छोड़ने वाले को फजर तक अल्लाह ने मारने के लिए कहा है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें। और ये जो योजनाएं पास हो रही हैं, तिलक और जहेज, शादी ब्याह के नाम पर जो योजना पास हो रहा है, 3 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, अपाची गाड़ी, पल्सर गाड़ी, 2 चक्के, 4 चक्के, ये घड़ी और वुडलैंड का जूता और फरमाइशी कपड़े, ये जो मांग करके लिया जा रहा है, खून बदन का, जैसे सीरीज से खून खींचा जा रहा है, ऐसे गरीबों के ऐसा लग रहा है कि उनका खून खींचा जा रहा है। तिलक और जहेज के नाम पर कितनी सुहागनों की सुहाग उजड़ चुकी है, कितने घरों में आग लग चुकी है, कितनी बेटियों और बहनों की इज्जतें नीलाम हो चुकी है। कान खोल करके सुन ले, तिलक और जहेज लेने वाले, अगर आपने ले लिया है वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अगर बस में नहीं है तो हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके अपने समधी से, अपने ससुर से माफी मांग लीजिए। भाई नहीं जानते थे, वो फुलकाही के जलसे में हमने सुना है कि इतना सख्त अजाब होगा, अब एहसास हुआ है, अब आंख खुली है, हमारे पास तो अब बस में नहीं है, माफ कर दीजिए, माफी मांग के मरिए, वरना बड़ा खतरनाक अंजाम होगा। मैदान महशर में अल्लाह पूछेगा, अरे अजीबो गरीब बात है कि पल्सर पर चढ़ेगा और ग्लैमर पर चढ़ेगा और अपाची पर चढ़ेगा और मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा इसका बेटा और चढ़ेगी इसकी बहू, लेकिन जहन्नम में जाएगा ये बुढ़ा, जहन्नम में जाएगा ये बूढ़ा। यानी पलंग पर सोएगा कोई और सामान का मौज मारेगा कोई और गाड़ी पर चढ़ेगा कोई और पैसा उड़ाएगा कोई और मैदान महशर में गिरेबान पकड़ा जाएगा इस बूढ़े का। योजना इसी ने पास, यानी कितनी बड़ी अकल की खराबी, दिमाग की खराबी कि बहू बेटे के चक्कर में हम जहन्नम खरीद लें। कौन जाएगा हमारे कब्र पर झांकने ताकने के लिए, कौन जाएगा मैदान महशर में साथ देने के लिए। अरे इन जिन औलाद के खातिर आप तिलक और जहेज लेते हैं, इनके बारे में तो कुरान कहता है यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, भाई भाई को देख करके भाग जाएगा, व उम्मिही व अबीही, माँ बाप को देख करके मैदान महशर में औलाद भाग जाएगी, व साहिबतिही व बनीही, बीवी भाग जाएगी शौहर को देख करके, और माँ बाप को देख करके औलादे रास्ता बदल देगी। जिन औलाद के खातिर आप जहन्नम खरीद रहे हैं, खुदारा ये औलाद आपके सामने भी खड़ी नहीं होगी मैदान महशर में, क्यों जहन्नम खरीद रहे हैं। अब अल्लाह इस बूढ़े को बुलाएगा, जवान को बुलाएगा, तूने अपने नाम पर या बेटे के नाम पर या भाई के नाम पर इतना पैसा, ये गाड़ी, ये सामान, ये जेवर, फला फला सामान लिया था तूने, फ्रिज भी, वॉशिंग मशीन भी और सोफा सेट भी और इतने पैसे भी। और अजीबो गरीब बात यह है कि बिल्कुल दादागिरी के साथ के 200 बाराती जाएगी, उसमें खस्सी का गोश्त 16 किलो वजन से एक भी खस्सी का वजन कम नहीं होना चाहिए। अजीबो गरीब फरमाइशें चल रही, क्या किया जाए। इस उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया मेरे बुजुर्गों। अल्लाह अब अपनी अदालत को सजाएगा, लगाएगा, पूछेगा अरे तूने लिया था अपने नाम पर, बेटे के नाम पर, भाई के नाम पर, या अल्लाह लिया था, ला करके दे, जब तक ला के नहीं देगा तू जन्नत में नहीं जाएगा। हक हुकूक का मामला बड़ा खतरनाक है। आपने जहेज या तिलक लिया है अपने नाम पर, बेटे के नाम पर, भाई के नाम पर, यह आपके कंधे पर है।
जब तक अदा नहीं कर देंगे अल्लाह आपका जन्नत का दाखिला हराम कर देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं कि कुन्ना जुलूसम बिफिना इल मस्जिद, हम लोग मस्जिद नबी के सहन में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे दरमियान में थे और चारों तरफ से सहाबा बैठे हुए थे। अब देखेगा मेरी तरफ, तो सहाबी कहते हैं फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसरहु क़िबल अस्समा, मेरी तरफ देखिएगा, आपने ऐसे सर को आसमान की तरफ उठाया, सुम्मा तअता बसरहु, फिर आपने ऐसे सर को नीचे झुकाया, ववज़अ यदहु अला जबहतिही, और आपने हाथ को दस्ते मुबारक को पेशानी पे रखा और फरमाया सुबहान अल्लाह माज़ा नज़ल मिन तशदीद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को उठाया, फिर सर को झुकाया, पेशानी के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद फरमाया सुबहान अल्लाह। कितना सख्त हुक्म नाजिल हुआ है, मैं वो कैफियत अंदाज कहां से लाके आपके सामने में रखूं। सहाबा कहते हैं कि वो आपका अंदाज़े बयान ऐसा था, फसकतना यौमना व लैलतना, 24 घंटे सकता तारी हो गया सहाबा की जमात पर, खामोश सन्नाटा, हिम्मत नहीं हुई कि पूछ रहे आका से कि क्या हुक्म नाजिल हुआ था। आखिर अगले दिन की सुबह हुई, हत्ता असबाना, सहाबा कहते फलम न रहा खैरन हत्ता असबाना, अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आखिर इंतजार करते करते अगले दिन की सुबह हुई तो एक सहाबी ने हिम्मत करके पूछा, ए अल्लाह के नबी मत तशदीदुल्लज़ी नज़ला, आखिर वो क्या सख्त हुक्म नाजिल हुआ था, अब जरा दिल के कानों से सुनिएगा। तो आपने फरमाया फिद्दैन, लेन देन के बारे में, कर्ज के बारे में, हक हुकूक के बारे में, दूसरे का कोई चीज लेकर के मर गया तो आपने फरमाया जिब्राइल अमीन वही लेकर के आए थे और फरमाया अगर कोई आदमी कुछ लेकर के किसी का हक 1 रुपया 1 बीत जमीन दबा के मर गए और किसी का रुपया और पैसा बेईमानी करके मर गए, किसी का सामान आपने चोरी कर ली और तिला का जहेज में जितना लेते हैं सब इसी में, ये सारा लेकर अगर आप मर गए तो आपने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है, लव अन्न रजुलन कुतिल फी सबीलिल्लाह, अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ, सुम्मा आशा फिर जिंदा हुआ, सुम्मा कुतिला फिर शहीद हुआ, व अलैहि दैन, और तिला कर जहेज या हक का एक सामान लेकर कोई मर गया, मा दखलल जन्नत हत्ता युक़ज़ा दैनुहु, जब तक मैदान महशर में अदा नहीं कर देगा अल्लाह जन्नत का रास्ता भी इसको नहीं देखने देगा। इस बूढ़े से पूछेगा, इस जवान से, तूने अपने नाम पर, बेटे के नाम पर, भाई के नाम पर तिलक जहेज लिया था या अल्लाह लिया था, तो ला करके दे, जब तक नहीं देगा तो जन्नत में तू नहीं जा सकता है। या अल्लाह वो पैसा तो बेटा पुतो ख़त्म कर दिया, गाड़ी भी कुछ दिन के बाद बिक गई, और वो सामान पे तो हम जिंदगी में एक दफ़ा नहीं सोए, सामान पर पूरी जिंदगी बेटा बहू आराम किया, और वो फ्रिज में तो कभी हमको नसीब भी नहीं हुआ, सारा फ्रिज का ठंडा पानी और वो ठंडा आइसक्रीम और ठंडी दहियाँ वो सब तो कोई और खाया करता था। मेरे बुजुर्गों, ये बूढ़ा सा अल्लाह कहेगा जब तक तू ला करके नहीं देगा तब तक जो जन्नत में नहीं जाएगा। कहेगा या अल्लाह कहाँ से ला करके दे, वो तो दुनिया में ख़त्म हो गया। अल्लाह फरमाएगा अगर मैं बता दूं कहाँ रखा हुआ है तो ला करके देगा, या अल्लाह बता दे कहाँ रखा हुआ मैं ला के दे दूंगा। अल्लाह फरमाएगा वो जहन्नम की आग दहक रही है, जा दौड़ भाग छलांग लगा, ये हाँफते कांपते दौड़ते भागते जाएगा और जहन्नम के आग में छलांग लगाएगा। 70 साल तक जलते जलते कोयला कबाब बनते बनते नीचे जब पहुंचेगा जहन्नम के तह में, लाल सुर्ख मोटरसाइकिल रखी हुई होगी, आग का अंगारा बना हुआ, लाल सुर्ख गाड़ी, वो सारा कैश लाल सुर्ख आग का अंगारा, वो फर्नीचर वॉशिंग मशीन फ्रिज और जितना डिमांड किया था वो सब लाल सुर्ख आग का अंगारा बन करके नीचे रखा होगा। ये इंसान सबको समेट के बटोर के कंधे पर लेगा और आग की दीवारों पर जो चढ़ना शुरू करेगा, थोड़ी दूर चढ़ेगा फिर गिरेगा, कंधे पर वो सारा बोझ है, फिर चढ़ेगा फिर गिरेगा, फिर चढ़ेगा फिर गिरेगा, लाखों करोड़ों साल में चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते चढ़ते गिरते चढ़ते जब जहन्नम के मुंह पर पहुंचेगा, निकलना चाहेगा तो दौड़ करके फरिश्ता आएगा, अब मेरी तरफ देखिएगा, ऐसे हलक पर हाथ दे करके दोबारा इसको जहन्नम में धक्का दे देगा। फिर वो सारे सामान के समेत 70 साल तक ये जहन्नम के आग में गिरता रहेगा, फिर ये हिम्मत करके करोड़ों साल में पहुंचेगा, फिर फरिश्ता धक्का देगा। खुदारा दूसरों के वास्ते जहन्नम मत खरीदिए, ले लिया है तो वापस कर दीजिए, नहीं तो अकेले में जाके माफी मांग ली, नहीं जानते थे अब जान गए हैं, वरना आग लग रही है घरों में,
और भी उलमा के बयानात होने हैं, मैं मुख्तसर करके अपनी बात ख़त्म करूं। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, गरीब माँ बाप के घर में 3 बेटियां पल रही थी। दर दर की ठोकर खा करके, मेहनत मजदूरी करके माँ बाप ने तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। आगे पीछे तीनों बच्चियां बालिग हो गई, जवान हो गई। तो जब शादी का रिश्ते का वक्त आया तो जो लोग भी आते थे तो लड़की खूबसूरत भी, पढ़ी लिखी, सलीकामंद और उमूर खानादारी को अच्छे तरीके से जानने वाली, शक्ल सूरत हर एतबार से बिल्कुल ठीक। लेकिन गाड़ी कौन सी देंगे, पैसा कितना देंगे और सामान कौन सा देंगे। मेरे बुजुर्गों, यहाँ जा कर के माँ बाप तो मजदूरी करके करते थे, जिंदगी गुजर बसर, कहते थे हमारे पास तो कुछ है नहीं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, पोसा पाला। आखिर रिश्ता आया, ख़त्म हो गया, फिर रिश्ता आया, ख़त्म हो गया, जहेज पे जाके रिश्ता ख़त्म हो जाता था, कई रिश्ते आए, ख़त्म हो गए। आखिर में जब तीनों बहनें आगे पीछे जवान हो गई तो तीनों ने एक दफ़ा घर में माँ बाप की परेशानियों को देखती रहती थी। एक दफ़ा तीनों बहनें घर में जा कर के बैठी और जहर का पुड़िया लाई खरीद करके, और तीनों ने एक लंबे पेपर पे, तिलक और जहेज लेने वाले कान खोल करके सुन ले, एक लंबे पेपर पर तीनों बहनों ने लिखा, ऐ तिलक और जहेज के लालचियों, ऐ तिलक और जहेज के लालचियों, बड़ी गुर्बत में, बड़े फक्र फाका में और मेहनत मजदूरी करके हमारी माँ, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने, हमारी माँ ने, हमारे बाप ने हमें पोसा पाला था, पढ़ाया लिखाया था। लेकिन ऐ जहेज के लालचियों, तुम्हारे डिमांड और मुतालबा पूरा न होने की वजह से हमारा रिश्ता नहीं हो पा रहा है और हम पाक दामन हैं, अपने दामन को दागदार नहीं करना चाहते हैं, हम अपने मुंह को काला नहीं करना चाहते हैं, लिहाजा हमारा तुम्हारा हिसाब मैदान महशर में होगा। ये कह करके वो पेपर को, कागज को रख दिया तीनों बहनें और जहर खा करके तीनों बहन सो गई। सूरज निकल गया अगले दिन का। जब दरवाजा नहीं खुला तो लोग दरवाजे को तोड़ करके मुश्किल से घर में जब घुसे हैं तो तीनों बहन के लाश रखी हुई थी। उसके बाद भीड़ भाड़ जमा हुई, एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ बाप रो रहा है। आखिर तीनों बेटियों को गुस्ल दिया गया और कफन पहना गया। और मैं तो कभी बैठ करके सोचा करता हूँ, जब तीनों बेटियों का जनाजा एक साथ निकल करके उस घर के कब्रिस्तान की तरफ जा रहा होगा, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दिली भाइयों, जरा सोच करके देखें उस माँ के दिल पे क्या गुजर रहा होगा और उस बाप के दिल के ऊपर क्या गुजर रहा होगा जिसने तिनका तिनका जमा करके इन तीनों फूलों को सजाया था। तीनों बेटियों का जनाजा एक साथ लोगों ने कंधे पर उठा करके कब्रिस्तान में ले जा करके सुला दिया। एक नहीं है, वतन की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, वतन की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई इंसानियत तो उसे ढूंढने में ज़माने लगेंगे। मेरे बुजुर्गों, इस मलऊन चीज़ से, इस नहुसत वाली चीज़ से खुदारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, बयान भी कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ, उम्मत को माफ़ कर दीजिए, गरीबों को माफ़ कर दीजिए, गरीब की बेटियों पर हम कीजिए, वरना मैदान महशर में बहुत खतरनाक अंजाम होगा, बड़ी सख्त पकड़ होगी अल्लाह की तरफ से। अब यह है कि ये नहुसत की वजह से आज घरों में आग लगी हुई है। फुलकाही से लेकर बिचारी तक पूरी बस्ती में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरी बस्ती का सर्वे कर लीजिए, जायजा ले लीजिए। बूढ़ा से बुढ़िया से पूछ लीजिए, आप अपने बेटा से, पुतों से, बहू से खुश हैं? 1000 मुसलमान से पूछ लीजिए, 999 कहेगा हम खुश नहीं हैं। जब से पुतौ आई है घर में आग लग गई है, जब से शादी करके लाए हैं बेटा बातें नहीं मान रहा है। मेरा भाई, तू तो बेटा को बेच दिया है। अल्लाह अभी इस बेटा पुतों से आपको कभी सुख नसीब नहीं होने देगा। अब मेरे सामने में सुपौल जिले में ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने सादगी के साथ जुमा के दिन असर की नमाज के बाद सुन्नत के मुताबिक शादी की, बगैर अंगनी मंगनी, सलामी, डाली, दौरा, आराती बराती, डिमांड मुतालबे के उन्होंने अपनी दुल्हन को और अपनी बहू को लेकर के अपने घर को ला करके सजाया है। ऐसा जन्नत का नमूना। और तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ, मेरी छोटी बहन कभी लॉकडाउन में शादी हुई, हाफिज़ कुरान मेरी बहन, बड़ी सादगी के साथ हमने सारा काम किया। और जिस घर में रिश्ता हुआ है वो भी आलिम दीन है।
मेरे बुजुर्गों, मैंने पूछा, अभी 5-6 महीने मेरी बहन की शादी को हुए हैं। मैं अपने अम्मी के साथ अभी डॉक्टर के पास लेकर आया था सिमराई में। मैं रास्ते में कम मौका मिलता है घर पर रहने का, मैं रास्ते में अम्मी से पूछ रहा था कि वो बुशरा नाम है उसका। मैंने कहा कि वो बुशरा का कुछ बताओ, क्या उसके मैके उसके ससुराल का। तो मेरी अम्मी कहने लगी, जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा सुख अल्लाह ने उसकी जिंदगी में दिया है। और कहने लगी मेरी अम्मी कि जब वो आने लगती है अपने ससुराल से तो सास ससुर दोनों रोने लगते हैं। कहते हैं कि जब मेरी बहू मेरे घर से जाती, लगता है कि बरकत लेके चली जाती है और रौनक खत्म हो जाती है। अब मेरी अम्मी ने कहा कि उसके ससुर जी कहते हैं, जब से ये बहू मेरे घर में आई है बहुत सारे काम मेरे रुके हुए थे, इस बच्ची के मेरे घर में आने के बाद सारे काम अल्लाह ने करवा दिए मेरे। बरकत देगा अल्लाह ताला, सुकून देगा अल्लाह, चैन देगा, इत्मीनान देगा। और ये फितना कैसे खत्म होगा, इसके लिए एक फरीजा छोड़ रहे हैं। फर्ज छूटता है तो फिर नहुसतें आती हैं, वो मीरास का फरीजा है, मीरास का फरीजा है। याद रखिएगा, आपका बाप का इंतकाल हुआ तो उसकी संपत्ति में आपका भी हक है और आपकी बहन का भी हक है। अगर 3 बीघा जमीन आपके बाप ने छोड़ा है और 1 भाई है और 1 बहन है तो 2 बीघा भाई को मिलेगा, 1 बीघा बहन को मिलेगा। यह कुरान से साबित है, यह फर्ज है, यह फर्ज है। और कोई आदमी अपनी जिंदगी में बांटना चाहे तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर बराबर देना पड़ेगा। अगर आदमी को पता होगा कि मैं जब ये इसका इंतकाल हो जाएगा तो इसकी संपत्ति में मेरा हिस्सा होगा, तो उम्मीद है कि ये फितना हमारे बीच से खत्म होगा। इसलिए इस फरीजे को जिंदा कीजिए, उलमा किराम से मसाइल पूछ करके मीरास के ऊपर आइए और मीरास के फरीजे को जिंदा कीजिए। अपने बाप की संपत्ति में से अपनी बहनों को हिस्सा दीजिए, अपनी फूफी को, अपनी दीदी को हिस्सा दीजिए। अगर ये हिस्सा देंगे तो अल्लाह ताला इलाकों पर रहम कर देगा, आपकी संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, जायदाद में अल्लाह बरकत देगा। और आखिरी बात यह है, हालात ऐसे हैं कि इंसान सर पकड़ करके बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग नाउम्मीद हो चुके हैं। अब क्या होगा, हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों का क्या होगा? याद रखिएगा, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात में मैंने एक जगह नहीं कई जगह पढ़ा है। जरा दिल के कानों से सुनिएगा तो समझ में आएगा, वरना कुछ लोगों को कल या परसों समझ में आएगा। तवज्जो कीजिएगा, हजरत ने फरमाया, बाद बुजुर्गों का कश्फ है, तवज्जो कीजिएगा, बाद बुजुर्गों का कश्फ है कि हिंदुस्तान की किस्मत में अल्लाह ने इस्लाम लिख दिया है। बाद बुजुर्गों का कश्फ है कि हिंदुस्तान की किस्मत में अल्लाह ने इस्लाम लिख दिया है। जब तक हिंदुस्तान रहेगा तो इस्लाम रहेगा। यहाँ के मज़ारों का, ये ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के मकबरों का, यहाँ की मस्जिदों का, यहाँ के मंदिरों का, यहाँ के गंगा का, यहाँ के जमुना का, यहाँ की आबो हवा का, इस सारे निज़ाम के पीछे एक ताकत है जो काम कर रही है। वही असल मुहाफिज है, वही निगहबां है, वही पासबां है। हमें और आप से कहना है, मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। मौत का फैसला करने की ताकत सिर्फ अल्लाह के कलम में है। कोई प्राइम मिनिस्टर और कोई प्रधानमंत्री और कोई राष्ट्रपति और कोई मैकलाल मौत का फैसला किसी के हक में नहीं कर सकता है। जब अल्लाह मौत का फैसला करेगा तो दुनिया के कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। जब तक अल्लाह को बाकी रखना होगा तो युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। विलायत, बादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़क़त एक नुक्ता ईमान की तफसीरें। बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छिप छिप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तमीज़े बंदो आका फसाद आदमियत है, हज़र चीरे दस्ता सख्त है फितरत की ताजीरें। हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो के नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल चीरें। यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। अभी आपने हज़रत मुफ्ती साहब के नासिहाना कलाम को सुना। यकीनी तौर पर इससे आपकी आखिरत बनी है और बनेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग इस चीज़ का अहद कीजिए, पहले से लेकर आखिर तक का जो हिस्सा आपके सामने में पेश किया गया, नमाज के सिलसिले में, तौहीद के सिलसिले में, हम लोग इंशाअल्लाह इसके पाबंद बनेंगे इंशाअल्लाह। और दहेज के सिलसिले में जो कहा गया, उसके सिलसिले में क्या करेंगे, ज़रा हाथ उठाकर बताइए। बिल्कुल अमल नहीं करना है ना, करना है तो यहां से सुने कि चलते फिरते हंसते रोते इस चलन को क्या करें। अभी हजरत मुफ्ती साहब ने 3 बच्चों का वाक़या सुनाया, दिल कांप गया। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। इंशाअल्लाह दूसरी तीसरी किस्त में जब तकरीरें होंगी तब बयान की जाएंगी। तो चलते फिरते हंसते रोते इस चलन को क्या करें। गुल हुआ शम्मा अगर तो अंजुमन को क्या करें, गुल हुआ शम्मा अगर तो अंजुमन को क्या करें। और चराग तुम हरगिज न देना अब किसी दामाद को। हज़रत मुफ्ती साहब आगे चलेगा कि चलते फिरते हंसते रोते इस चलन को क्या करें। गुल हुआ शम्मा अगर तो अंजुमन को क्या करें। और चराग तुम हरगिज न देना अब किसी दामाद को। अरे जल मरे कोई बहन तो हम बहन को क्या करें। इसी चिराग से हमारी बहन जलती है। वो चिराग जहेज की शक्ल में है, वो चिराग वो लानत है जिसको आज आपने अपनी जिंदगी का तौक बना लिया है। गुनहगार और गुनाह इतना हम कर चुके हैं जिसको शायर यूं कहता है कि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनहगार तो हम ऐसे हैं कि बस तौबा, गुनहगार तो हम ऐसे हैं कि बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। मेरे दोस्त, अपने ज़मीर को जिंदा कीजिए, अपनी औलाद के सिलसिले में अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। और जहेज जैसे नासूर से बचने की आज के इस जलसे से अहद लेकर के जाइए। न हम जहेज लेंगे न हम जहेज देंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी बेटी और अपने बेटे का अक़्द मसनून करेंगे इंशाअल्लाह। कहे ऐ अल्लाह, एक अहद करो, ऐ अल्लाह। बस हाथ उठाने से बोलिए ऐ अल्लाह, हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। जब तक मेरा हाथ उठा हुआ है, मुफ्ती मजहर साहब के सामने जो तकरीरें हुई हैं, अगर आप उसके जिंदगी में अमल करना चाहते हैं तो आप अहद करें, ऐ अल्लाह हम अहद करते हैं। आहिस्ता से अहद करते हैं, जोर से अहद करते हैं। इधर से बोलो, इधर से हाथ उठाइए। मेरा हाथ उठा हुआ है, जब तक कि हाथ उठा हुआ उठा कर रखिए। ये हाथ अल्लाह की तरफ है कि ऐ अल्लाह हम अहद करते हैं, हम अपने बेटी। देखा, ये कौम मुफ्ती साहब समझने वाली नहीं है। बोलिए ऐ अल्लाह, और जोर से, ऐ अल्लाह हम अहद करते हैं अपने बेटा की शादी में हराम, सूगर, बदतरीन जहेज को नहीं लेंगे। बेटी की शादी सादा करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनहगार तो ऐसे हैं हम कि बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। मैं उस वक्त मेरे सोच की गहराई बढ़ गई, उस वक्त मेरे फिक्र की गहराई बढ़ गई। नालैन जब से आपके देखे हैं ख्वाब में, महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई।